ईरान के खिलाफ जंग बंद करवाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की अहम नशिस्त आज इस्लामाबाद में होगी। इजलास की सदारत नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार करेंगे। इसहाक डार की दावत पर तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद पहुँच गए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा आज सुबह पाकिस्तान पहुँचेंगे। तीनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मिलेंगे। इसहाक डार ने कहा, ईरान से बातचीत जारी है, ईमानदारी और नेक नियति से तनाज़ा ख़त्म करवाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्त ममालिक भी भरपूर ताउन कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कतर के वज़ीर आज़म से भी राबता। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में कशीदगी में फौरी कमी की ज़रूरत पर जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, कतर की क़यादत ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि आबनाए होर्मुज़ से पाकिस्तानी परचम बरदार मज़ीद 20 जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त मिल गई। रोज़ाना 2 जहाज़ आबनाए होर्मुज़ उबूर करेंगे। ईरान का ये इक़दाम खुशाइंद और तामीरी है, जिसकी तारीफ़ होनी चाहिए। ये पेशरफ्त खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ का पेश खैमा है। ये मुस्बत ऐलान अमन की जानिब एक अहम कदम है, जो इज्तमाई कोशिशों को मजबूत करेगा। मुज़ाकरात, सिफारतकारी और एतमाद साजी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। अमरीका ने ईरान के साहिली इलाकों बशमूल खारक जजीरे पर ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी कर ली। अमरीकी अखबार के मुताबिक खुसूसी दस्तों और रिवायती फ़ौजियों की ऐसी कार्रवाई होगी जो कई हफ्ते जारी रहेगी। सदर ट्रंप ज़मीनी कार्रवाई की मंजूरी देंगे या नहीं, ये अभी वाज़ेह नहीं। अमरीका ने ईरान से जंग के लिए मज़ीद 2 बहरी जहाज़ जॉर्ज H.W. बुश और USS ट्रिपोली मशरिक़ वस्ता भेज दिए। तैयारा बरदार अमरीकी जंगी जहाज़ USS ट्रिपोली पर 3500 मेरीन्स और सेलर्स मौजूद हैं। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान के मिसाइल हमले में अमरीकी सर्वेलेंस तैयारे E-3 की तबाही की तस्वीर सामने आ गई। हमले में कई दीगर जहाज भी निशाना बने। एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट जहाज़ों और ड्रोन्स का सैकड़ों मील दूर से पता लगा सकता है। साबिक अमरीकी जनरल्स का कहना है कि E-3 की तबाही से अमरीका की खलीज फारस पर निगरानी मुतासिर होगी। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि हाइफा में एरोस्पेस कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड रेडार सेंटर को निशाना बनाया है। बिन गोरियन एयरपोर्ट पर ईंधन के जखीरों पर भी हमला किया। कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान का ड्रोन से मुबैना हमला, रेडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा। बहरीन में एल्युमिनियम कारखाने पर ईरान का हमला, 2 अफराद जख्मी। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि ईरान की यूनिवर्सिटियों पर हमले के बाद खित्ते में अमरीकी या इसराइली यूनिवर्सिटियां जायज़ हदफ हैं। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों को 1 माह हो गया। अमरीका और इसराइल का ईरान के मगरबी सूबे खुज़िस्तान के शहर हफ्तगल पर हमला। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हफ्तगल में पानी के बड़े जरिए को निशाना बनाया गया। ईरान के सूबे वो शहर में अमरीका और इसराइल के हमले में एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद। ईरानी हिलाल अहमर सोसाइटी के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरान के 93,000 सिविलियन अमलाक तबाह हो चुकी हैं। लाहौर के लेडी वेलिंगटन अस्पताल के 4 सीनियर कंसल्टेंट और 1 हेड नर्स मुअत्तल। गफलत पर मुतल्लिका सिक्योरिटी कंपनी से मुआहिदा भी फौरी तौर पर ख़त्म। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान ने कहा कि दौरान ड्यूटी फ़राइज़ में कोताही नाकाबिले बर्दाश्त है। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में 2 मुख्तलिफ सर्जरीज के दौरान डॉक्टर्स के मुकाबले की वीडियो वायरल हुई थी। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर और अमले के अरकान विक्ट्री का निशान बनाते रहे थे। ईरान ने एटमी हथियारों के अदम फैलाव के मुआहदे NPT से अलहदा होने पर गौर शुरू कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इक़दाम का मकसद IAEA के मुआइनकारों के भेस में अमरीका और इसराइल को ईरान की मजीद जासूसी से रोकना है। अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान के एटमी बिजली घरों पर हमले किए जा रहे हैं और IAEA इसकी मजम्मत नहीं कर रही। मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल हमलों से नुकसानात की वीडियोस और तस्वीर शेयर करने पर बरतानिया के 70 शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बाज़ गिरफ्तार अफराद को जमानत पर रिहाई दी गई।
ताहम उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए ताकि वो इमदाद न छोड़ सके। तुर्की की खुफिया सर्विस के सरबराह इब्राहिम कालिन ने कहा कि ईरान के खिलाफ जंग दरअसल एक ऐसी इलाकाई जंग की बुनियाद डाल रही है जो अशरों जारी रहेगी। खलीजी ममालिक पर ईरान का हमला नाकाबिल कबूल, मगर ये भी ना भूलें कि जंग शुरू किसने की। कालिन ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की भी तारीफ की। बोले, तुर्की पाकिस्तानी इनिशिएटिव समेत मुज़ाकरात की सिफारती कोशिशों की हिमायत करता है। ईरानी मिसाइलों की बौछार रोकने के लिए इसराइल के आला सलाहियत के हामिल एरो मिसाइल इंटरसेप्टर्स कम पड़ने लगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इसराइल ने अपने बेहतरीन इंटरसेप्टर्स की रोशनिंग शुरू कर दी ताकि बुरे वक्त के लिए इन आला सलाहियत वाले इंटरसेप्टर्स को बचाया जा सके। इसकी जगह इसराइल ने कम सलाहियत वाले इंटरसेप्टर्स की अपग्रेडेशन शुरू कर दी है। हाल ही में डिमोना और इराक पर हमलों में इसराइल के कम सलाहियत वाले लेकिन मॉडिफाइड इंटरसेप्टर्स नाकाम साबित हुए हैं। इसराइली फौजियों ने मगरबी किनारे में अमेरिकी न्यूज़ चैनल CNN की टीम को हिरासत में ले लिया। CNN की टीम इसराइली काबिज़ीन की जानिब से फ़लस्तीनियों की बस्ती गांव में ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जे के बाद कवरेज में मसरूफ़ थी। सहाफ़ियों के मुताबिक इसराइली फ़ौजियों ने उन पर तशद्दुद किया और एक अमेरिकी न्यूज़ चैनल के फ़ोटो जर्नलिस्ट को गला दबाया और इसका कैमरा तोड़ दिया। ज़ेरे हिरासत सहाफ़ियों को 2 घंटे बाद छोड़ दिया गया। वाक़े पर आलमी सहाफ़ती तंजीमों का इजहार तशवीश, फॉरेन प्रेस एसोसिएशन का इजहार मज़म्मत, वाक़े की तहकीकात का मुतालिबा। अमरीकी रुकने कांग्रेस इल्हान उमर ने मुजाहिरे से खिताब में कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी जमहूरियत को कमज़ोर कर दिया। तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि हम अमरीका में इस किस्म की आमरीत का सामना कर रहे होंगे। हम गुंडों से नहीं डरते। ट्रंप ने इस बुनियाद ही को तबाह करने की कोशिश की जो अमरीका को अजीम बनाती है। अमरीकी रियासत टेनेसी में नो किंग्स डे पर अनोखा एहतजाज। शुरा ने बदनाम ज़माना जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन केस के जुड़े अफराद के नामों वाले पोस्टर्स उठाकर मार्च किया। आलमी शोहरत याफ्ता हॉलीवुड अदाकार रॉबर्ट डी नीरो की अमरीकी सदर पर कड़ी तनकीद। न्यूयॉर्क में नो किंग्स मुजाहिरे से खिताब में कहा कि सदर अपने गलत काम कांग्रेस और अमले की मिली भगत के बगैर नहीं कर सकते। करप्ट रहनुमाओं को खुद को मालदार बनाने से रोकना चाहिए। रैपर से वजारत उज़्मा तक का सफ़र। नेपाल में बदउनवानी के खिलाफ नौजवानों की क़यादत में होने वाले मुजाहिरों के बाद इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल करने वाले 45 साल बुलंदर शाह मुल्क के नए वज़ीर-ए-आज़म बन गए। उनकी जमात ने पार्लियामेंट में भारी अक्सरियत हासिल की, जिसके बाद वो दुनिया के कम उम्र तरीन वज़ीर-ए-आज़म में शामिल हो गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अर्थ आवर मनाया गया। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत मुल्क भर में 28 मार्च की रात 8:30 से 9:30 बजे तक तमाम गैर ज़रूरी रोशनियां बंद रहीं। करतारपुर दरबार बाबा गुरु नानक में भी रोशनियां बंद की गईं। साकिनाने शहर कायद के ज़ेरे एहतमाम कराची के एक्सपो सेंटर में 31वां आलमी मुशाहिदा। अंदरूनी और बैरून मुल्क से आए उर्दू के मारूफ शोरा की शिरकत। खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र मुशाहिदे को आलमी मुशाहिदा बराए अमन आलम का उन्वान दिया गया। लबनान में इस्राइली फौज ने टारगेट करके खातून समेत 3 सहाफ़ियों को कत्ल कर दिया। डबल ट्रैप हमले में 5 तिब्बी वर्कर्स को भी निशाना बनाया गया। लबनान में 2 मार्च से इस्राइली हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 1189 हो गई। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक इस्राइल तिब्बी अमले के 51 अफराद को कत्ल कर चुका है। इस्राइल ने हिजबुल्लाह से झड़पों में इस्राइली अमरीकन फौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी। 3 इस्राइली फौजी जख्मी। हिजबुल्लाह ने इस्राइल पर रॉकेटबारी तेज कर दी। हफ्ते को सारा दिन और इतवार की सुबह तक हर कुछ देर बाद खतरे के सायरन बजते रहे।
ताज़ा कार्रवाई में शुमाली इसराइल में एयरफील्ड और फौजी कैंपों को मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरान और हिजबुल्लाह के हमलों में मजीद 142 इसराइली जख्मी। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक 15 की हालत तशवीशनाक है।